नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आते हैं? अगर आते हैं तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। हम आपको कुछ ऐसे रहस्य बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि वह कौन सी अज्ञात दैविक शक्तियां हैं जिनकी कृपा आप पर बनी है। दोस्तों, हमारे प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुरुआत में यह ब्रह्मांड खाली था, हर तरफ केवल अंधकार था। उसके बाद अचानक ही एक विशाल का शिवलिंग प्रकट हुआ जिससे यह संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से भर गया। उसके कुछ समय बाद इस ब्रह्मांड में पदार्थ का निर्माण हुआ जिसमें जल, धातु, वायु, अग्नि जैसी कई चीजों का निर्माण हुआ। इसी कारण ये माना जाता है कि इन सभी में भगवान शिव शंकर का वास है। समस्त ब्रह्मांड के कण कण में बसी हुई असीम ऊर्जा शिव ही है। शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। दोस्तों, जब भी आप पूजा पाठ करने बैठ जाते हैं एवं ईश्वर का ध्यान करने बैठ जाते हैं तो आपकी आत्मा का कनेक्शन ईश्वर के साथ होता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, समस्त सजीव एवं निर्जीव चीजों में उनका वास है। इसी कारण जब आपकी अंतरात्मा का ईश्वर के साथ संबंध जुड़ जाता है तो ईश्वर आपको कुछ संकेत देते हैं। ये संकेत बड़े ही साधारण होते हैं जिन पर हम दुर्लक्ष्य करते हैं और ईश्वर के संकेतों को समझ नहीं पाते। सर्वव्यापी परमात्मा सभी जीव जंतुओं की आत्मा से जुड़ा हुआ है। जब भी हम पूजा एवं ध्यान करते हैं तो आपके आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और इसी कारण से हमें प्रसन्नता महसूस होती है। दुख का माहौल भी खुशी में बदल जाता है। आप कितने भी स्ट्रेस में क्यों न हो, आपको अच्छा और फ्रेश महसूस होने लगता है क्योंकि इन सकारात्मक शक्तियों का प्रभाव ही कुछ ऐसा होता है। कई बार विद्यार्थी पढ़ाई करते समय माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं अथवा अचानक से नींद आने लगती है। इसका अर्थ है कि माँ सरस्वती की कृपा उस विद्यार्थी पर बन रही है। साथ ही दोस्तों, कभी हम ईश्वर से जुड़ी कोई कथा सुनते हैं तो हमारे शरीर का रोम रोम खड़ा हो जाता है और आंखों से आंसू आ जाते हैं। ईश्वर की उस अनंत शक्ति का अनुभव करते हुए कभी कभी हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं और ईश्वर पर हमारा विश्वास दृढ़ होने लगता है। दोस्तों, अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताएंगे। अगर आपको ईश्वर का ध्यान करते हुए ये संकेत मिलते हैं तो समझ जाइए कि ईश्वर आपको कुछ संकेत दे रहे हैं। तो आइए जानते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। सबसे पहली बात, आंखों में आंसू आना। दोस्तों, अगर आप ईश्वर की आराधना में ध्यान लगाकर बैठे हैं और अचानक ही आंखों से आंसू निकल आते हैं तो यह ईश्वर का संकेत है। आपकी आत्मा का ईश्वरीय शक्ति से मिलन हो चुका है। ऐसे समय में ईश्वर को अपनी मनोकामना अवश्य बताएं। ऐसे समय पर ईश्वर से की हुई हर प्रार्थना का फल मिलता है। ज्यादातर लोग इसे संयोग समझकर ध्यान नहीं देते और बस ईश्वर की आराधना में खो जाते हैं, परंतु यह ईश्वर से कुछ मांगने का सर्वोत्तम समय होता है। जब भी आप पूजा करें और आपकी आंखों में आंसू आ जाए तो ईश्वर को आपके जीवन के दुख एवं कष्टों के निवारण की प्रार्थना करें। साथ ही पूजा के समय आंखों में आंसू आने का यह भी कारण माना जाता है कि आपके अंतर्मन की बुराई की सफाई हो रही है और आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है। दूसरी बात है जलाई हुई ज्योत का बढ़ना। दोस्तों, अग्नि पंचतत्वों में से एक है। इसमें भगवान शिव शंकर का वास है। अगर आप पूजा कर रहे हैं और आपके सामने रखी दीपक या आरती की ज्योत बढ़ जाए तो यह एक ईश्वर का संकेत है कि वे आपकी पूजा और सच्ची भक्ति से प्रसन्न है। ऐसे समय पर हमें ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए और अपनी मनोकामना बतानी चाहिए। तीसरी बात, धूप बत्ती का धुआं। यदि आप पूजा करते समय यह देखते हैं कि आपके द्वारा लगाई गई अगरबत्ती एवं धूप बत्ती का धुआं इष्ट देव की प्रतिमा की ओर जा रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आपकी पूजा को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है। चौथी बात है फूल का गिरना। अगर आपने पूजा एवं ध्यान से पहले ईश्वर की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया है और ध्यान एवं पूजा करते समय अगर वह फूल आपकी ओर गिरता है तो ये बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपकी आराधना को ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और वे उसका उचित फल आपको तुरंत ही प्रदान करेंगे। पांचवी बात, द्वार पर गाय का आना। भगवान शिव जी की आरती एवं पूजा के समय अगर द्वार पर गाय आती है तो ये बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। द्वार पर आई गाय की पूजा करें, उसे रोटी खिलाएं और नमस्कार करके अपनी मनोकामना गौमाता को बताएं। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ संकेत। अगर आपको ऐसे संकेत पूजा करते समय मिलते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही जानकारी वाले वीडियो देख सके। धन्यवाद।